Next question is 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistors. Now heat दे रखी है यहाँ पे, H दे रखा है कितना 100 joule of heat is produced each second. टाइम दे रखा है आपके 1 सेकेंड क्योंकि each second के रखा है. Then in a 4 ohm resistance, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ohm दे रखा है. Now we have to find out the V. अब यहां पर क्या है फॉर्मूला तो ये है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो कहां से V फाइंड आउट करेंगे क्योंकि V के लिए हमें क्या चाहिए आई आर चाहिएगा. अब यहां पर I भी नहीं है, बाकी सब चीजें दे रखी है, तो यहां से हम लोग I फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर I की वैल्यू यहां रख देंगे. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो I वुड भी क्या हो जाएगा आपके आई स्क्वायर H अपॉन आर टी, और ये जब हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा. तो I वुड बी H कितना है 100 जूल डिवाइडेड बाय R कितना दे रखा है 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 25. ठीक है, तो I विड बी 5 एम्पियर. ये यहाँ पे I निकल के आ गया यहाँ पे. अब इस I की वैल्यू को यहाँ रखेंगे. V इज इक्वल टू I क्या दे रखा है, I हमारे आ गया 5 एम्पियर इंटू R कितना दे रखा है, R दे रखा है 4 ओम. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है कितना हो जाएगा 20 वोल्ट. I hope it is very much clear to you. Next question है a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे कि व्हाट वुड बी, मतलब आपको क्या दे रखा होगा, एक तो नॉर्मल दे रखा होगा, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है जिसका गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A. मतलब आपको क्या लिखना होगा, आपको है कि रेजिस्टेंस इसका कितना 4 ओम, मतलब ये आपको ये है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. लेंथ और एरिया दे रखा है, खाली लेंथ कितनी है L और क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और वो कितना है 4 ओम है. ये आपका फर्स्ट दे रखा है. नाउ फिर वो चेंज करके बताएंगे व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. एक दूसरा वायर ले लो ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ. अब इसमें लेंथ क्या कर दी, आधी कर दी, और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया. तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड वाले वायर के लिए, रो ये फर्स्ट वायर का है, ये सेकंड वायर ले लो आप, कितना हो गया रो L तो आधी कर दी और एरिया कर दिया डबल. ठीक है, अब जब ये L अपॉन 2 है तो ये 2 कहां चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा. तो क्या बन जाएगा ये ऐसे हो जाएगा L अपॉन 2 इंटू 2A. डन. ठीक है, तो कितना हो गया ये रो L अपॉन 4A. करेक्ट. अब इसमें से ये जो है रो L अपॉन A वो हम पूरा की पूरा अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो R2 क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं R2, ये जो रो L अपॉन A है ये पूरा अलग लिख रहा हूं मैं, रो L अपॉन A इंटू 1/4. ये जो 1/4 है वो मैंने अलग से लिख दिया. अब इस रो L अपॉन A की जगह ये 4 ओम लिख दूं मैं, क्योंकि रो L अपॉन A की वैल्यू 4 ओम है. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4. ठीक है, यहां से ये कट गया तो R2 हो जाएगा 1 ओम. तो क्या रेजिस्टेंस आया 1 ओम आया. ठीक है, तो पहले वाला जो वायर था जिसमें लेंथ और एरिया नॉर्मल कुछ नहीं दे रखा है, खाली बता रखा है, उसका 4 ओम आया. अब उसी मटेरियल के वायर को लेंथ आधी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 ओम.